हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिज़ायर पॉइंट पर स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का 2 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व किए थे। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन था बच्चों, दूसरे क्वेश्चन का जो अंतिम प्रश्न था इसको छोड़ा गया था और होमवर्क दिया गया था कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे। लेकिन दूसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए फिर आगे तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन आज के वीडियो में बताया जाएगा। जैसा कि देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है कि नहीं। तो हमको क्या करना है बच्चों, पहले इनका LCM और HCF निकालना है। तो हल में सबसे पहले दोनों संख्याओं का आप प्राइम फैक्टर करोगे। तीसरा क्वेश्चन है, पहला और दूसरा बेटा बता दिया गया था। 336 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड करो। कैसे करोगे बच्चों, यहाँ आपको सिखाया गया था कि 336 के अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले 2 से हम कैंसिल करेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 6 12 1 13, 2 8 16, फिर 2 बार चला जाएगा, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 बार चला जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 बार चला जाएगा 21, अब जाएगा 3 बार और लास्ट में कितना हो जाएगा बेटा 7। तो इसका जब आप फैक्टर करोगे तो इसका फैक्टर में क्या क्या होगा जरा देखिए आप लोग। इसके फैक्टर में आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 2 कितनी बार आएगा बच्चों, 4 बार। फिर उसके बाद 3 × कितना हो जाएगा, 3 × कितना हो जाएगा 7, × 3 × कितना 7। ये 336 का गुणनखंड किया गया है। अगला गुणनखंड हमको क्या करना है, अगला 54 का गुणनखंड करना है बच्चों। 54 का फैक्टर करना है। तो 54 का देखो यहाँ कर दिया जा रहा है। 54 में 2 से कैंसिल करोगे 27 आ जाएगा, 3 से काटोगे 9, 3 त्रिका 9, 3 1 3। ओके, तो इसका फैक्टर हुआ बच्चों 2 × 3 × 3। बात करते हैं मासा की। तो मासा का मतलब पहले जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, वही लेते हैं। 2 यहाँ है बच्चों, 2 यहाँ है, ले लिया जाएगा। बाकी 3 थी, 2 ऊपर है नीचे है नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर बेटा 3 है, यहाँ भी 3 है तो 3 लिया जाएगा। यहाँ 2 3 है लेकिन ऊपर नहीं, छोड़ देंगे। यहाँ 7 है, नीचे नहीं, छोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6। तो मासा कितना हुआ बच्चों, 6। बात करते हैं लासा की। तो लासा क्या होगा, पहले जो दोनों में कॉमन है उसे ले लेते हैं 2 × 3। अब जो बच रहा है, बच क्या रहा, ऊपर से 2 बार 3 बच रहा है। फिर उसके बाद बच्चों क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। ऊपर से 7 बच रहा है। फिर उसके बाद नीचे से 3 × 3 बच रहा, उसको भी ले लिया जाएगा। इनका आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 6, 2 12, 2 24, 2 48, 48 को 7 में गुणा करते हैं तो 7 8 56 के 6 कैरी हुआ 5, 7 चौक 28, 5 कितना हुआ 33। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 × 9, 9 6 54 के 4 कैरी हुआ कितना 5, 9 3 27, 5 32 के 2 कैरी हुआ 3, 9 3 27 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 30। मल्टीप्लाई एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। 9 चौक 36 के 9 6 54 के 4 कैरी हुआ 5 और 9 3 27, 27 5 32 के 2 कैरी हुआ 3, 9 3 27 और 3 कितना हो जाएगा 30। तो ये आपका हो जाएगा 30 24, 3024 बच्चों। इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, लासा हो गया। अब हमको क्या करना है, कह रहा कि जब लासा और मासा ज्ञात कर लीजिए तो उसके बाद जांच कीजिए। अब हम लोगों को क्या करना है, जांच। कैसी जांच करनी है कि LCM गुणे क्या HCF करना है। तो LCM का HCF से गुणा करो। LCM हमारा 6 है, HCF है 3024। इनका मल्टीप्लाई करो और दूसरा मल्टीप्लाई करो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों
संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या में एक संख्या है 336, अगला संख्या है 54। तो इनका गुणनफल जो करोगे और इनका गुणनफल करोगे बेटा सेम आएगा। समझ में आया? इनको आप लोग मल्टीप्लाई करके और इक्वल कर देना। बहुत ही साधारण क्वेश्चन था। पहले आपको क्या करना था, 336 और क्या करना था, 54 का गुणनखंड करके उनका मासा और लासा निकाला गया। ठीक है बच्चों, लासा और मासा निकाला गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, फिर जांच में ये करना है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखो एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम है एचसीएफ है हमारा 3024, ये एलसीएम है और एचसीएफ कितना बेटा 6 है। इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा और दोनों संख्याओं का गुणनफल किया जाएगा। ठीक है, चलो इनका मल्टीप्लाई एक बार हम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इनका मल्टीप्लाई क्या होगा। आप लोग देखो 6 में मल्टीप्लाई कर रहा है, 3024 मल्टीप्लाई 6, 6 चौके 24 की 4, कैरी हुआ कितना 2, और 6 दूना 12 और 2 कितना हुआ 14, 6 त्रिक 18। इनका मल्टीप्लाई इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 336 और 54 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 चौके 24 के 4, कैरी हुआ कितना 2, और 4 तियाँ 12 2 14, 4 कैरी हुआ 2 1, और 4 तियाँ 12 1 13, 5 6 30 के 0, कैरी हुआ कितना 5 6 30 के 0, कैरी हुआ कितना 3, और 5 तियाँ 15 3 18 के 8, कैरी हुआ कितना 1, 5 तियाँ 15 1 16। जब ऐड करोगे तो 4 4, 8 3 11 के 1 1, 8 3 11 के 1। फिर उसके बाद देखो इसका मल्टीप्लाई पेज दूसरा लेके ही करना पड़ेगा। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 336 को 54 में, 6 चौके 24 के 4 2, 4 तियाँ 12 2 14 के 4, कैरी हुआ 1, 4 तियाँ 12 1 13, 5 6 30 के 0, कैरी हुआ कितना 3, 5 तियाँ 15 3 18 1, 5 तियाँ 15 और 1 16। यहाँ पर 4 4, 8 3 11 के 1, 6 1 7 8 1, 18 44 देखो इसका भी आ रहा है और 18 44 देखो इसका भी आ रहा है। तो दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 पे आ जाइए। हम लोग क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब इनका हमको प्राइम फैक्टर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे। हल में बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोग देखो, जैसे पहली संख्या 12, तो 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब इसके गुणनखंड में जो भी संख्या है सब अभाज्य आएँ, और 2 और 3 बेटा अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद 15 का करते हैं तो 3 × 5 हो जाएगा। अगला हमारा 21, तो इसको करेंगे 7, 3 × 7 हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले मासा की। तो मासा का मतलब जो तीनों में कॉमन हो। अब आप देखो बच्चों तीनों में कॉमन क्या है, ज़रा आप इसे समझने की कोशिश करो। तीनों में कॉमन क्या है, देखो बच्चों कॉमन तीनों में देखो बेटा, अगर यहाँ बात करें 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो तीनों में क्या कॉमन है, 3 है, तो इनका मासा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बेटा 2 2 2 बार है, ये बार है, ये छूट जाएगा मासा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, लासा की, तो लासा में क्या होगा बच्चों, लासा में यही होगा, पहले जो दोनों में कॉमन है वो लिया जाएगा, फिर उसके बाद जो छूटा है वो ले लिया जाएगा। फिर बात करते हैं लासा की, तो लासा में पहले कॉमन बेटा 3 था, फिर बचा क्या, ऊपर से 2 बार 2 बचा बेटा, फिर 5 बचा, फिर 7 बचा। इनका मल्टीप्लाई कर देना है। 2 दूना 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 कितना आ जाएगा 20। ये आपका हो गया लासा और 3 इसका क्या हो जाएगा मासा। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करें 17, 23 और 29। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 17, 23 और कितना है 29। तो पहले 17 का फैक्टर करते थे, 17 मल्टीप्लाई 1, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे।
23 से बहुत कर सकते हैं, 23 मल्टीप्लाई 1, 29 को हम लिख सकते हैं 29 मल्टीप्लाई 1। अगर बात करते हैं मासा की तो इनका मासा 1 होगा। फिर हम बात करते हैं बेटा तथा लासा की, तो लासा का मतलब पहले जो तीनों में 1 है, अब बचा 17, 23 और यहाँ पर 29। समझ में आया बच्चों? यहाँ 17, 23 और 29 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। इनका गुणनखंड 17 का गुणनखंड केवल 17 गुणे 1 होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वैसे 23 का होगा, वैसे 29 का होगा। मासा तो इनका 1 हो गया। अगर लासा की बात करें तो बेटा इनका मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 23 का मल्टीप्लाई 29 से कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 23 मल्टीप्लाई 29, 9 त्रिक 27 के साथ कैरी हुआ 2 और 9 दूना 18, 2 20, ये हुआ। 3 दूना 6, 2 दूना 4, यहाँ पर 7 6 6 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 17 से। 7 7 49 के 9 कैरी हुआ कितना? 4 और 7 6 42, 7 7 49 के 9 कैरी हुआ 4, 7 6 42, 42 में 4 ऐड करोगे 46 के 6 कैरी हुआ फिर 4 और 7 6 42, 4 46, फिर 7 1 के 7, 6 1 के 6, 6 1 के 6, 9, 7 6 13 3 कैरी हुआ कितना? 1, 6 6 12 13 3 कैरी हुआ 1, 6 4 10 11, कितना जाएगा बच्चों? आपका हुआ 11, 33 और 9। ये आपका क्या हो गया? लासा हो गया। समझ में आया बच्चों? चलिए इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखो बच्चों। तीसरे क्वेश्चन है 8 9 और 25। तीसरा क्वेश्चन है बेटा 8, 9 और अगला क्या है? 25 है, 25 है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर हम बात करते हैं 8 की तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 की बात करें बेटा तो 3 मल्टीप्लाई 3 और 25 की बात करें तो 5 मल्टीप्लाई 5। अब ध्यान से देखो, तीनों में कोई भी अगर मासा की बात करते हैं तो तीनों में कॉमन लेते हैं। तीनों में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 तो कॉमन है ही। ठीक, तो इनका मासा क्या हो जाएगा बेटा? 1। अगर बात करते हैं लासा की तो लासा में 3 बार 2 उतार देंगे, ठीक है, और उसके बाद 3 बार 2 उतारेंगे, 3 बार 2 बार 3 उतारेंगे और 5 बार 2 बार उतार देते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, 25 अट्ठे कितना होता है बच्चों? 25 अट्ठे 200 हो जाएगा और 200 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूना 1800। तो इनका लासा कितना हुआ? 1800 और मासा कितना हुआ? 1 हुआ। तो आज के क्लास में आपको क्वेश्चन संख्या 2 का जो बचा क्वेश्चन है उसको कराया गया। जो वीडियो आपको बनाया गया था आपके सामने, पहले वीडियो में पूरा क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व किया गया था। 2 में एक क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क दिया गया जो आज आपको देखो कराया गया। 336 और 54 का क्या निकालना था? मासा और लासा निकालना था, उसके बाद इसकी जांच करनी थी। ठीक, आगे आपको आगे बताया गया। आगे जो बेटा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में देखो तीन क्वेश्चन दिया गया था। तीनों क्वेश्चनों का हमको क्या करना था? तीनों क्वेश्चनों को क्या करना था? अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका लासा और मासा निकालना था। उसके लिए बेटा क्या किया गया? पहला क्वेश्चन के लिए 12, 15 और 21 का गुणनखंड किया गया। मासा जो तीनों में उभयनिष्ठ था, तीनों में 3 कॉमन था, तो इनका मासा 3 हुआ। लासा पहले जो तीनों में है उसे उतार लेंगे बेटा, और जो बच रहा है यहाँ से 2 बच रहा, 5 बच रहा और 7 बच रहा, इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ओके बच्चों। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जैसे था, दूसरा क्वेश्चन था 17, 23 और 29। भाई 17 का आप बहुत गुणनखंड कर सकते हो बेटा, 17 गुणे 1 कर सकते हो। ऐसे 23, 29 का किया गया। मासा का मतलब जो तीनों में कॉमन था बेटा, तीनों में 1 कॉमन था तो इनका मासा 1 हो गया। लासा की बात करते हैं, कॉमन तो आएगा ही आएगा, 1 से कोई मतलब नहीं है। फिर बचा 17, 23 और 29, इनका मल्टीप्लाई किया गया तो 11,339 आ गया। ओके बच्चों। अगले अगर हम बात करें क्वेश्चन संख्या तीसरे की तो 8, 9 और 25 दिया गया था। 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 किया गया।
फिर उसके बाद 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 और 25 का गुणनखंड किया गया। मासा कॉमन एलिमेंट आता है, कॉमन एलिमेंट को हम लोग मासा कहते हैं। तो कॉमन एलिमेंट बेटा यहाँ 1 है तो इसका मासा 1 होगा। कैसे सर जान गए कि 1 है कॉमन एलिमेंट? तीनों में कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी लास्ट में हम मल्टीप्लाई वन कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो इनका मासा 1 हो गया। लासा सारे डिजिट उतार के इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 1800 इसका क्या हो गया बच्चों? लासा हो गया। तो आज क्वेश्चन संख्या 3 बताया गया। अगली वीडियो में चौथा क्वेश्चन समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।